हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। कि सपोज़ एक सेट हमारे पास ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट 1, 2 हैं। दूसरा एक सेट है हमारे पास 2, 3, ठीक है ना, जिसके अंदर 2, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों सेट्स के यूनियन को इस तरीके से लिखा जाता है ए यूनियन बी, और ये सिंबल होता है यूनियन का, यू की तरह बनता है, ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ होती है, ये भी एक सेट होता है, ए यूनियन बी भी क्या है, एक सेट है जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं 1, 2 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर ऑल्सो रिटन, और बी के भी सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं बट कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं। जैसे कि 1, 2 यहाँ मैंने लिख लिया और इसके बाद यहाँ 2, 3, तो 2 तो पहले से लिखा हुआ है तो डायरेक्टली क्या हम लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक नया सेट बन के तैयार हुआ 1, 2, 3 जिसके एलिमेंट हैं। इस सेट को हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे, और इन दोनों सेट्स का ये क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है, ठीक है ना। इन जनरल में अगर हम बात करें तो अगर कोई एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज एक्स इज ईदर इन ए और एक्स इज ईदर इन बी। एक्स या तो ए का एलिमेंट है या तो बी का एलिमेंट है या फिर दोनों में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बेसिक मतलब हुआ है इसका। आइए हम इसका वेन डायग्राम भी अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में क्या होता है पिक्चर्स में इसको सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रेक्टेंगल होता है ये हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, और इसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो जो बीच में जो कॉमन पोर्शन होता है ना उसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 2 है, तो बीच में 2 लिखा जाएगा। अब ए के सारे एलिमेंट ए में 1 है और 2 है, तो 2 तो हमने पहले से लिख लिया, तो 1 इस तरफ लिख लीजिए, ऐसे ही 3 इस तरफ लिख लीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं और आपको बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो जो टोटल पोर्शन ऑफ ए कॉमा बी है, ये पूरा जितना भी शेडेड रीजन है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है ना। इतनी बात आ गई। उसके बाद हम इसके कुछ लॉज पढ़ते हैं यूनियन के। देखिए इसके क्या क्या लॉ हैं हम पढ़ने हैं हमें। देखिए आइए देखते हैं कि जैसे ए का अगर यूनियन ए के साथ लिया जाए तो हमेशा ए ही मिलेगा। ए का ऑपरेशन अगर ए के साथ करें या ए का यूनियन ए के साथ फाइंड करें तो हमेशा हमें ए मिलता है, और इस रूल को कहते हैं आइडेम्पोटेंट रूल। आइडेम्पोटेंट रूल, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड लॉ हमें पढ़ना है। जैसे ए का यूनियन अगर हम करें फाई के साथ, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ये हमेशा ए मिलेगा, और इस लॉ को कहते हैं आइडेंटिटी रूल या आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी रूल और लॉ एक ही बात है, ठीक है ना। थर्ड आपका हो जाएगा कि ए यूनियन बी जितना होता है उतना ही हमारा बी यूनियन ए होता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे एक रूल और भी हम लिख रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन और बी यूनियन सी। आपको पता होगा ये क्या है, दिस इज नॉन एज एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमें यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़नी थी।